ने ईस्ट एमसीडी पूर्वी नगर निगम के कुछ अपने पार्षदों को बुलाया, लीडर ऑफ अपोजिशन से बुलाया और उनकी सबसे बड़ी समस्या पूछी और उन्होंने बोला पूर्वी दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही कूड़ा है। जगह जगह कूड़े के ढेर रहते हैं, मार्केट्स में, बाज़ारों में, मोहल्लों में, गलियों में, चौराहों पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं और इनको उठाने के लिए जब जब हम एमसीडी के कर्मचारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास इनको उठाने के लिए कूड़े की गाड़ियाँ नहीं हैं, गाड़ियाँ खराब हैं या गाड़ियाँ आई नहीं हैं। दिल्ली नगर निगम के स्टोर में कूड़ा उठाने की गाड़ियाँ मौजूद हैं और 1-2 दर्जन नहीं, 200 ई कार्ट कूड़ा उठाने वाली मौजूद हैं। और ये कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ मनोज तिवारी और महेश गिरी, ये जो सांसद थे, इन्होंने अपने सांसद निधि से ये गाड़ियाँ ईस्ट एमसीडी को दी। ये मनोज तिवारी का और ये महेश गिरी का ये सांसद निधि देने का खत है। और ये वो कूड़े वाली गाड़ियाँ हैं जो पड़ी पड़ी नगर निगम के स्टोर में कूड़ा हो रही हैं। 200 गाड़ियाँ हैं, नई, 2 साल से खड़ी हैं। ये नई गाड़ियाँ दिल्ली नगर निगम के स्टोर में, ये पूर्वी ईस्ट एमसीडी के अंदर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। 200 गाड़ियाँ। साधारण तौर पे ई रिक्शा 65,000 70,000 रुपये की आ जाती है बाज़ार में। आप अगर किसी ई रिक्शा वाले से पूछेंगे तो आपको बता देगा। ये ई रिक्शा, एक ई रिक्शा करीब 2.25 लाख रुपए की पड़ी है। जब आप 200 खरीदते हैं तो आप सोचिए आपको वो कितने की मिलनी चाहिए। आप सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीद सकते हैं, मगर उसके दाम 3 गुना दामों में सांसद निधि के फंड से ये ई रिक्शा खरीदी गई हैं। ईस्ट एमसीडी ने खरीदी है, मनोज तिवारी और महेश गिरी के फंड से खरीदी है। तो मेरे सवाल सीधे सीधे मनोज तिवारी जी से हैं। आप जब करोड़ों रुपया, जो देश का पैसा है, लोगों का पैसा है, आपका जेब का पैसा नहीं, करोड़ों रुपया जब आप इन गाड़ियों के लिए दे रहे थे, कि क्या आपने ईस्ट एमसीडी से बात की थी कि इन गाड़ियों का क्या इस्तेमाल होना है, इन गाड़ियों की क्या ज़रूरत है? ये जो महंगी खरीदी है, इसके अंदर ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये जो 3 गुना दाम बढ़े हैं, ये पैसा किसकी जेब में गया? ये सवाल जो है, इसका जवाब जो है, मुझे लगता है वो मिलना चाहिए। आपकी आवाज